श्यामपुर एक छोटा और पुराना गांव था जहां लोग बहुत ही खुशहाल और मिलनसार थे। गांव के चारों ओर हरियाली थी और एक शांत माहौल था। हर कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। श्यामपुर में ज्यादा कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ करता था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव के लोगों को झकझोर कर रख दिया। गांव में एक पुरानी हवेली थी, जब तक खाली पड़ी थी। यह हवेली गांव के पुराने जमींदार की थी, जो कई साल पहले अमेरिका चला गया था। जमींदार का नाम मोहनलाल था और गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। सालों बाद मोहनलाल का बेटा विक्रम अपनी पत्नी सुजाता और 8 साल के बेटे राहुल के साथ वापस गांव लौट आता है। वे लोग अमेरिका में रहते थे, लेकिन अब हवेली में रहने के लिए आए थे। गांव के लोग उन्हें देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि इस परिवार की जड़ें श्यामपुर से ही थी। हवेली बहुत पुरानी और बड़ी थी। इसमें कई कमरे थे। दीवारों पर पुराने जमींदार की तस्वीरें टंगी थी। हवेली के पीछे एक बड़ा सा बाग था, जहां राहुल खेलने जाया करता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक रात अचानक राहुल की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले तो विक्रम और सुजाता ने सोचा कि ये मौसम बदलने का शायद असर होगा, लेकिन जब राहुल का चेहरा धीरे धीरे नीला पड़ने लगा तो वे डर गए। राहुल का बुखार बढ़ने लगा और इसकी आंखें लाल हो गईं। घबराए विक्रम और सुजाता ने तुरंत गांव के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने राहुल का चेकअप किया, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाया। उसने सलाह दी कि राहुल को शहर के बड़े अस्पताल में ले जाया जाए, ताकि उसकी बीमारी का कारण पता चल सके। विक्रम और सुजाता उसे शहर ले गए, लेकिन वहां भी कई टेस्ट करने के बाद डॉक्टर कुछ पता न कर सके। राहुल की हालत बिगड़ने लगी और डॉक्टर भी इसे समझने में नाकाम रहे। विक्रम और सुजाता निराश होकर वापस गांव लौट आए। गांव लौटते ही कुछ बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि वो गांव के पास पहाड़ी में रहने वाले बाबा महेश के पास जाएं। बाबा महेश एक जाने माने तांत्रिक थे, जो झाड़ फूंक और काली विद्याओं में माहिर माने जाते थे। विक्रम और सुजाता अपने बेटे के लिए कोई भी उपाय आजमाने के लिए तैयार थे, इसलिए वे तुरंत बाबा के पास जाने का फैसला करते हैं। अगली सुबह वे राहुल को लेकर बाबा महेश के आश्रम पहुंचे। आश्रम गांव से कुछ दूर पहाड़ों पर था। जैसे वे वहां पहुंचे, बाबा महेश ने राहुल को देखा और बिना कुछ कहे जोर जोर से चिल्लाने लगे, "तू क्यों आई है? इतने सालों के बाद भी तेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ?" विक्रम और सुजाता ये सुनकर दंग रह गए। उन्होंने अभी तक बाबा को कुछ नहीं बताया था, फिर भी बाबा को ऐसा क्यों लग रहा था कि किसी आत्मा की बात हो रही थी। बाबा ने राहुल को अपने पास बुलाया। राहुल की हालत बहुत गंभीर थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसका शरीर पीला पड़ रहा था और उसका तापमान इतना ज्यादा था कि कोई इसे छू भी नहीं सकता था। बाबा ने तुरंत अपने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। उन्होंने एक चुटकी विभूति उठाई और राहुल के मुंह पर फेंकी। जैसी विभूति राहुल के चेहरे पर पड़ी, वो जमीन पर गिरकर जोर जोर से तड़पने लगा। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा और उसकी हरकतें डरावनी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राहुल के साथ ये क्या हो रहा था। तभी अचानक से राहुल अपने पैरों की उंगलियों के बल खड़ा हो गया। वो किसी भयानक औरत की आवाज में चिल्लाया, "महेश बाबा, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। तुम मुझे भुला नहीं सकता।" ये सुनते ही विक्रम और सुजाता डर से कांप उठे। उनका मासूम बेटा अब किसी औरत की आवाज में बोल रहा था। बाबा महेश ने बिना समय गंवाए अपने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया और राहुल को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करने लगे, लेकिन यह आसान नहीं था। विक्रम और सुजाता ने बाबा से घबराते हुए पूछा, "ये सब क्या हो रहा है? हमारे बेटे को क्या हुआ है?" बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, "तुम्हारे बेटे के अंदर चुड़ैल की आत्मा है। ये चुड़ैल 70 साल पहले जिंदा जलाई गई थी और अब वह बदला लेने आई है।" ये सुनते ही विक्रम और सुजाता के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा ने बताया, "तुम्हारे बेटे के दादा मोहनलाल उस समय गांव के जमींदार थे। उन्होंने इस चुड़ैल को चोरी के आरोप में जिंदा जलवा दिया था, पर वह चुड़ैल उस समय गर्भवती थी। उसके साथ उसके पेट में पल रहा बच्चा भी जलकर मर गया था। अब वो आत्मा बदला लेने आई है और वो तब तक शांत नहीं होगी जब तक वह तुम्हारे बेटे को उसी तरह मार न दे जैसे उसे मारा गया था।" विक्रम और सुजाता ने बाबा के आगे हाथ जोड़ लिए और अपने बेटे की जान को बचाने की विनती करने लगे। बाबा ने कहा, "मैं इस आत्मा को वापस भेज सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। तुम लोग यहाँ से दूर हट जाओ ताकि मैं अपने मंत्रों का जाप कर सकूं।" बाबा ने गहरे ध्यान में जाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे राहुल की तड़प कम होने लगी। उसका नीला चेहरा फिर से गुलाबी हो गया और उसकी आंखों की लालिमा गायब हो गई। धीरे धीरे राहुल सामान्य हो रहा था। विक्रम और सुजाता ने चैन की सांस ली, लेकिन बाबा ने चेतावनी दी, "यह सब शुरुआत है। आत्मा ने पूरी तरह से हार नहीं मानी है। वो कभी भी वापस आ सकती है।" गांव वाले और राहुल के माता पिता इस चेतावनी को सुनकर डर से कांपते हुए अपने घर लौट गए, लेकिन उनके दिलों में यह सवाल अब भी बना हुआ था, क्या सच में सब ठीक हो गया है या फिर कोई और भयानक घटना होने वाली है।